हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी के वक्त में डायबिटीज को मैनेज करना आसान हो गया है। डायबिटीज के पेशेंट खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देकर इसे मैनेज कर सकते हैं। वहीं अगर खान पान की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि शुगर में खाने वाली सब्जी कौन कौन सी है और इनके क्या फायदे हैं? इतना ही नहीं, शुगर में किन सब्जियों से परहेज करना चाहिए, इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ शुगर में कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए यह बतलाएंगे, बल्कि डायबिटिक पेशेंट के लिए सब्जियों से जुड़ी अन्य जानकारियां भी देंगे। इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट के लिए सब्जियों का सिलेक्शन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में डाइट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सब्जियां हमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है, जो शरीर को सही रूप से इंसुलिन का प्रोडक्शन करने में मदद करता है। ये सब्जियां हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाए बिना हमें स्वाद और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। लेकिन सवाल यह है कि शुगर में कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी सब्जियां डायबिटीज के लिए फायदेमंद और पौष्टिक ही हो। ऐसे में आइए डायबिटीज को मैनेज करने के लिए 15 बेस्ट सब्जियों के बारे में जानते हैं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगी। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट के लिए सब्जियों में ब्रोकली एक अच्छा ऑप्शन है। शुगर में आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी के साथ फाइबर और आयरन के साथ सेलेनियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो डायबिटीज के कंडीशन में फायदेमंद हो सकता है। इसमें सल्फोराफेन नाम का तत्व होता है। यह लीवर ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है। इस प्रकार यह ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है। बता दें, ब्रोकली एक लो कैलोरी और लो कार्ब सब्जी है, जो डायबिटीज को मैनेज करने के साथ साथ पूरे स्वास्थ्य पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि पालक में विटामिन सी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है, जो डायबिटीज में सेल्स के डैमेज को कम कर सकता है। इसमें न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और यह डायबिटीज रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होती है। टमाटर में विटामिन सी, विटामिन ए और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें कार्ब्स कम होता है। साथ ही इसमें कैलोरीज भी कम होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, आपको बता दें, टमाटर में लाइकोपीन, ल्यूटीन और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक हो सकते हैं। वहीं डायबिटीज का असर आंखों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में डायबिटीज में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए टमाटर का सेवन लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, बीन्स में प्रोटीन और सोल्यूबल फाइबर होता है, जो आपके पेट को काफी देर तक भरा रखता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो डायबिटीज को मैनेज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। हरे बीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, साथ ही आपके वेट को बैलेंस रखने में मदद करता है। दोस्तों, यदि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो बंधा गोभी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कम कैलोरी होती है और यह फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण भी होता है, इसीलिए ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए काफी अच्छा होता है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिस कारण यह डायबिटीज के लिए एक परफेक्ट डाइट हो सकता है। दोस्तों, खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो हमें हाइड्रेट रखता है। यह पैनक्रियाज में इंसुलिन को बनाने में मदद करता है। दरअसल यह पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए मदद कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत फाइबर होता है, जिससे यह पाचन को बेहतर कर सकता है। दोस्तों, डायबिटीज के पेशेंट को गाजर खाने की सलाह दी जाती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B12 और डाइटरी फाइबर होता है। साथ ही इसका GI बहुत कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह डायबिटिक न्यूरोपैथी के जोखिम को भी कम कर सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन B6 मौजूद होता है। दरअसल एक स्टडी में पाया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में विटामिन B1 और B6 की कमी आती है। दोस्तों, आपको बता दें, डायबिटिक न्यूरोपैथी उस कंडीशन को कहते हैं जब डायबिटीज के कारण नर्व्स को डैमेज पहुंचती है। इसमें अंगों में झुंझुनी और नमनेस का एहसास हो सकता है। ऐसे में इस प्रॉब्लम के रिस्क को कम करने के लिए गाजर का सेवन लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, प्याज एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। इसमें एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। इसमें कार्ब्स भी बहुत कम होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसके कारण यह डायबिटीज के लिए एक बेटर फूड के कैटेगरी में आता है। दोस्तों, भिंडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन B, C, फोलिक एसिड, फाइबर और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। भिंडी में प्रेजेंट हाई डाइटरी फाइबर खाने को धीरे धीरे पचाता है, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ता है, जिसके कारण डायबिटीज को मैनेज करने में मदद मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट में तनाव और थकान की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में भिंडी में मौजूद एंटी स्ट्रेस और एंटी फैटी गुण डायबिटीज में तनाव व थकान के जोखिम को भी कम कर सकता है। मूली फाइबर का एक गुड सोर्स है, जिसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छी सब्जियों में से एक है। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है।
दरअसल मूली में ग्लूकोसिनोलेट और आइसोथायोसाइनेट जैसे केमिकल्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। मूली खाने से आपके शरीर का प्राकृतिक एडिपोनेक्टिन का भी प्रोडक्शन बढ़ता है। शरीर में इस हार्मोन का हाई लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाव करने में मदद कर सकता है। मूली में कोएंजाइम Q10 नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो डायबिटीज के रिस्क को कम कर सकता है। दोस्तों, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए फूल गोभी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, साथ ही इसमें फाइबर, विटामिन सी और फोलेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फूल गोभी में मौजूद हाई फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकता है, साथ ही अचानक ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। इसमें सल्फोराफेन नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है जो डायबिटीज में होने वाले कॉम्प्लिकेशन के रिस्क जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम से बचाव कर सकता है। दोस्तों, आप केला को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह एक बेनिफिशियल फूड आइटम है जो एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर होता है। यह डायबिटीज को मैनेज करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद विटामिन सी और अल्फा लिनोलिक एसिड डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को कम कर सकता है। दोस्तों, मशरूम में विटामिन डी, सिलेनियम, जिंक, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटीवायरल, एंटी कैंसर और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। डायबिटीज के लिए मशरूम बहुत अच्छा होता है। इसके सेवन से शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल मशरूम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिस कारण यह ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता। तो डायबिटीज में करेला किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है। दरअसल करेले में पॉलीपेप्टाइड पी नाम का कंपाउंड होता है जो इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन एक इंसुलिन जैसा हाइपोग्लाइसेमिक प्रोटीन है जिसका डायबिटीज में पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा सकता है। इसलिए करेला डायबिटीज के पेशेंट के लिए काफी लाभदायक सब्जी है। दोस्तों, डायबिटीज के प्रॉब्लम में होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे कि नर्व डैमेज, हार्ट डिजीज और किडनी की प्रॉब्लम और साथ ही आंखों से जुड़ी परेशानियों के बचाव के लिए बीट रूट यानी कि चुकंदर काफी लाभदायक हो सकता है। रिसर्च से यह पता चला है कि चुकंदर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स को कम कर सकते हैं। वहीं जब शरीर में फ्री रेडिकल्स कम होते हैं तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है। यह विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है अगर इसका सेवन संतुलित रूप से किया जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।